हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अध्यापक थर्ड ग्रेड के सभी साथियों का एक और विशेष सीरीज में। राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है साथियों, जो राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड के द्वारा चलाई जा रही है साथियों। और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 20 प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं साथियों। तो जितने भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला की। केवल आपके इस वीडियो को मतलब 5 मिनट लगने वाले हैं साथियों, और यदि आपने इन 5 मिनट को निकाल लिया साथियों किसी भी समय, तो ये एक आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए एक महत्वपूर्ण श्रृंखला हो सकती है साथियों। क्योंकि यहाँ पर विशेषज्ञों की कमेटी होती है राजस्थान पत्रिका गाइड के द्वारा, और वहाँ से ये प्रश्न निकलते हैं साथियों। तो हम आपके साथ सीधे जुड़ रहे हैं इस वीडियो को लेकर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है सभी साथियों को, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे साथियों। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए साथियों, ग्रेड थर्ड एग्जाम शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है ये, और ये विषय इसकी भूगोल रहने वाली है साथियों। यहाँ पर लेवल 2 दिया गया है, लेकिन जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं साथियों वो सब्जेक्ट वाइज और राजस्थान जीके से जो संबंध रखते हैं वो साथियों आपके L1 में भी मिलेंगे और आपके L2 में भी आपको देखने को मिलेंगे साथियों। तो बिल्कुल आपको दोनों श्रृंखलाओं को लगातार करते हुए चलना है सभी साथियों को। यहाँ पर आपके 5 मिनट में लगने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जिला राजस्थान में सबसे लंबी सीमा वाला जिला है साथियों। देखिए कितने सटीक तरीके से पूछा गया है। इसमें यह नहीं दिया गया है कि अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन आपको जिस प्रकार से ऑप्शन मिलते हैं उसी प्रकार से आपको आंसर करना है साथियों। तो अंतर्राज्यीय सबसे ज़्यादा जो सीमा लगाता है वो झालावाड़ लगाता है साथियों, और MP के साथ ये सीमा बनाता है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन का काल कब होता है। मानसून प्रत्यावर्तन साथियों शरद ऋतु से शीघ्र पहले ही आपके मानसून प्रत्यावर्तन हो जाता है साथियों, यानी अक्टूबर और नवंबर में आपके मानसून प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है साथियों। आगे चलते हैं, पूर्वी राजस्थान राज्य नहर यानी ERCP में राज्य के कितने जिले लाभान्वित होंगे साथियों। ये करंट जीके से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है साथियों। इससे 13 जिले आपके लाभान्वित होने वाले हैं साथियों, पूर्वी राज्य नहर राजस्थान नहर परियोजना के द्वारा साथियों। आगे चलते हैं, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें पानी का उपयोग केवल फव्वारा पद्धति सिंचाई के लिए किया जा सकता है वो कौन सा है साथियों। तो नर्मदा नहर परियोजना है साथियों, जो आपके दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत कार्यरत है साथियों। इसको आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग केवल सिंचाई योजना के लिए किया जाता है, और सिंचाई योजना में भी केवल फव्वारा पद्धति के माध्यम से इसका प्रयोग किया जा सकता है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को ये मिल रहे हैं। आगे चलते हैं, राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया है साथियों। तो पहला जो स्पाइस पार्क स्थापित किया गया है वो साथियों जोधपुर के अंतर्गत स्थापित किया गया है साथियों, सबसे पहला स्पाइस पार्क साथियों। आगे चलते हैं, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है साथियों। इसको बहुत सारे साथी जानते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर जो साथियों कहाँ पड़ता है, इसको आपको कमेंट में करना है कि ये कौन से जिले के अंतर्गत आपका पड़ता है साथियों। आगे चलते हैं, 7वां प्रश्न, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। यदि अपन जनजातियों की बात करते हैं तो साथियों राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है, 4 नंबर पर है साथियों। राजस्थान भारत के अंतर्गत किसके आधार पर, जनजातियों के आधार पर साथियों। ठीक है, राजस्थान का नवीनतम जनसंख्या नीति कब घोषित हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवीनतम जनसंख्या नीति, इसको आपको याद रखना है साथियों। नवीनतम जनसंख्या नीति कब घोषित हुई है, तो 20 जनवरी 2020 को नवीनतम जनसंख्या नीति घोषित की गई है। राजस्थान में वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। देखिए वर्तमान की बात करते हैं, सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH52 साथियों। NH52 राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है साथियों। आप इसमें क्वेश्चन आपके 26-27 क्वेश्चन होने वाले हैं साथियों, सभी को बारी बारी से देखना है। प्रश्न संख्या 10 की तरफ चल लेते हैं। थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में आता है, किस भाग में आता है। थॉर्नवेट के अनुसार ये आपको जरूर पढ़ने पड़ेंगे साथियों, जलवायु प्रदेश। तो ये आता है DAW के अंतर्गत ये साथियों आता है। ये आपको देख लेना है अर्धशुष्क है या शुष्क है साथियों। ठीक है, निम्न में से जिलों की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, इसका आंसर आपको बताना है साथियों। निम्न में से जिलों की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो साथियों कौन सा है वो आपको बताना है। क्या पर्वतीय मैदानी प्रदेश है या आपका दक्षिणी प्रदेश है, वो आपको बताना है साथियों। निम्न में से कौन सा नदी अजमेर जिले में नहीं बहती है। ये आपके 4 ऑप्शन उसमें मिलेंगे साथियों कि कौन सी नदी नहीं मिलती ये आपके। तो उसमें जो नेमाज नदी है वो अजमेर जिले के अंतर्गत नहीं बहती है। बाकी के जो 3 ऑप्शन थे वो यहीं पर मिलेंगे साथियों। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान की ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं है। तो राजस्थान में
2 या 3 झीलें ऐसी हैं जो साथियों ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हैं, जबकि जो सांवर झील है वो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं है साथियों। यहाँ पर आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। निम्न में से राजस्थान का कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है? तो कंजर्वेशन जो रिजर्व नहीं है वो साथियों मचिया सफारी, वो एक कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है। वर्तमान में कितने राजस्थान में बाघ संरक्षण क्षेत्र है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि बाघ संरक्षण क्षेत्र कितने हैं राजस्थान में। वर्तमान में 4 क्षेत्रों को, 4 राष्ट्रीय उद्यानों को, राष्ट्रीय उनको बाघ कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में, संरक्षण क्षेत्र में बनाया गया है साथियों, वो आपको पता होंगे। इंदिरा गांधी नहर की निम्न लिफ्ट नहरों में सही क्रम में क्या है? तो देखिए सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट क्रम है उनका सही क्रम क्या है? सबसे पहले चौधरी कुमाराम है, फिर पन्नालाल है, फिर बारूपाल और फिर वीर तेजाजी है। आपको ये जो लिफ्ट नहर है साथियों वो बिल्कुल प्रत्येक जिले वाइज आपको याद करनी है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जो लिफ्ट नहर है वो निकलती है साथियों। ठीक है, पूरी परियोजना को आपको ढंग से पढ़ना है। निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है, तो रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो राजसमंद में नहीं है साथियों। निम्न चोटियों का आरोही क्रम, आपको ये आरोही और अवरोही क्रम दोनों आपको आने चाहिए साथियों। आरोही क्रम कहते हैं बढ़ते हुए क्रम को, यानी कि ये ऊंचाई है वो बढ़ते हुए क्रम में रहेगी साथियों। और अवरोही जो क्रम होता है साथियों वो होता है घटता हुआ क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम में रहेगी साथियों। ऊपर से जो आरोही है सबसे पहले सबसे बड़ी रहेगी, उसके बाद छोटी छोटी और ऐसे। ठीक है, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा और जरगा साथियों, ये आपकी यहाँ पर चोटी हो जाएगी। खादर क्या है? नवीनतम जलोढ़ को खादर कहते हैं साथियों। राजस्थान के किन जिलों में अरावली और विंध्याचल पर्वत दोनों पहाड़ियाँ पाई जाती हैं साथियों? ये आपको ध्यान रखना है कि अरावली की और विंध्याचल पर्वत की दोनों पहाड़ियाँ पाई जाती हैं साथियों। बूंदी और सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत ये दोनों पहाड़ियाँ पाई जाती हैं साथियों। एक और पढ़ लेते हैं 21वां क्वेश्चन। राजस्थान में वर्षा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो वह है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।